आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 1 है और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछला हम 2 पार्ट बना चुके हैं दोस्तों। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको हम लोग पहले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसमें अभिकारक और उत्पाद को क्या करते हैं, सांकेतिक रूप में लिखते हैं। इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी पूरा न लिख करके उसको क्या करते हैं, सांकेतिक रूप में लिखते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंकाली समीकरण और एक होता है संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण क्या होता है, तो इसमें अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, दोनों की संख्या समान नहीं होता है। संतुलित समीकरण में क्या होता है कि इसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या, यानी अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये Mg है, मैग्नीशियम, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है, 2 है। लेकिन इधर ऑक्सीजन देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मैग्नीशियम तो सेम है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण बोलेंगे। ठीक इसी तरह से इसको क्या करते हैं कि इसको हम सुधार करके लिख लेते हैं यहाँ पे MgO2 और MgO। अब यहाँ पे O 1 है, यहाँ पे O कितना है, 2 है। तो इसको क्या करते हैं, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 Mg यानी मैग्नीशियम भी 2 को बन गया और ऑक्सीजन भी 2 को बन गया। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि 2 को मैग्नीशियम इधर बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। इधर मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में कर दिए हैं तो इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण बोले। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुछ उसका भौतिक अवस्था के बारे में जानना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि भौतिक अवस्था क्या होता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई पदार्थ अगर ठोस होता है तो उसको अगर हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल में यानी द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। अगर इसको हीट करेंगे तो क्या में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो अगर ठोस कोई पदार्थ रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। और कोई पदार्थ अगर द्रव रहता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लोग लिक्विड यानी एल लिखते हैं। अगर कोई पदार्थ अगर गैस रहता है तो इसके लिए हम लोग जी लिखते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना होगा कि अगर कोई पदार्थ अगर जलीय द्रव हो या जलीय घोल हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो जलीय घोल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्यू लिखते हैं, नहीं एक्वस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। चलिए ये एग्जांपल है 3Fe + 4H2O और Fe3O4 + 4H2O। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe क्या है, फेरस मतलब लोहा होता है। तो ये क्या में है, ये ठोस में है। तो ठोस है तो इसको हम S लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H2O क्या है, जल है। तो जल यानी लिक्विड अवस्था में है तो इसको L लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, Fe3O4 क्या है, तो ये ठोस अवस्था में है, यानी इसको हम लोग सॉलिड यानी S लिखेंगे। और यहाँ 4H2O है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग L लिखेंगे। आगे हम लोग जानेंगे ये क्या है, 6CO2 है। तो ये क्या है, ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इन्हें दोनों ये आपस में मिला हुआ है, यानी जलीय घोल एक प्रकार का है। तो ये क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। H2O क्या है, L है, यानी लिक्विड है। ये जल लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में होता है। अब यहाँ पे क्या है, 6C6H12O6, यानी ये इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज किस रूप में है, तो ये AQ के रूप में है, एक्वस है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में AQ लिखेंगे ब्रैकेट में। और 6CO2 यानी कार्बन क्या है, तो कार्बन एक प्रकार का गैस है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए अगर समीकरण लिखना है, भौतिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखना है, तो इसके लिए हम लोग का ध्यान देना होगा कि जो भी समीकरण लिख रहे हैं वो उसका अवस्था क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है
या गैस है या जलीय उसका घोल है। अगर जलीय घोल रहेगा तो उसके लिए AQ लिखेंगे, अगर गैस रहेगा तो उसके लिए हम लोग G लिखेंगे, अगर द्रव रहेगा तो L लिखेंगे और ठोस रहेगा तो S लिखेंगे। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग का जानना होगा कि अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है। अणु और परमाणु, तो अणु के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या है, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसमें ऑक्सीजन में कितने परमाणु की संख्या है, तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु की संख्या है, और मैग्नीशियम में कितने परमाणु की संख्या है, तो इसमें सिर्फ देख रहे हैं कि एक भी नहीं है, लेकिन एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यानी ये परमाणु की संख्या इसमें मैग्नीशियम में कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। और इधर जो बन गया है MgO, एक प्रकार का एक अणु बन गया है, यानी MgO क्या बन गया है, अणु बन गया है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अणु और परमाणु पे ध्यान देना होता है। और ये जो तीर है, ये दोनों साइड में, तीर के दोनों साइड, तीर के लेफ्ट साइड भी और तीर के राइट साइड भी, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे, यहाँ पे नहीं गुना करेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन बन गया है, लेकिन 2 से गुना किए हैं तो मैग्नीशियम में कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो मैग्नीशियम इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो अब हमारा संतुलित हो गया, यानी मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम में कितना है, 2 है। अगला Na, यानी सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन, सॉरी सोडियम प्लस क्लोरीन, यानी सोडियम क्लोरीन आपस में रिएक्ट करता है, यानी अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे परमाणु संख्या और अणु की संख्या। क्लोरीन में परमाणु की संख्या कितना है, 2 है, और यहाँ पे परमाणु की संख्या कितना है, 1 है। तो 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा, 2 यहाँ नहीं लगाएंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम भी कितना हो गया, Na मतलब सोडियम होता है, सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब इधर कितना है, 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। आगे हम लोग देख लेंगे कि क्या है, फेरस है, ये जल से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। अब यहाँ देखेंगे Fe कितना है, Fe यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना कर देंगे, तो Fe कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं O कितना है, 1 है, और यहाँ O कितना है, 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम लोग को 4 से यहाँ गुना करना होगा। तो 4 वो O हो गया, लेकिन H कै गो हो गया, ये 2 को पहले से था, 4 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसको इधर देखेंगे, तीर के राइट साइड में देखेंगे H कितना है, यानी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, और इधर कितना है, 8 गो हो गया। तो इसको 8 को बनाने के लिए 4 से इसको गुना करना होगा। आगे लिखा हुआ है KClO3, ये क्या बना है, टूट करके, तो ये बना है KCl और 3O2 बना है। तो इसको संतुलित कर लेते हैं। K इधर कितना है, K इधर 1 है, इधर भी 1 है, चलो ये संतुलित है। Cl कितना है, Cl यहाँ 1 है और इधर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं O कितना है, 3 है, और इधर O कितना है, इधर O यहाँ पे 3 नहीं होगा, इधर O 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमको 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 दूनी कितना होगा, 6 हो गया, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 दूनी 6 O हो गया। चलो ये संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ 2K बन गया और Cl भी कितना बन गया, 2 बन गया। तो यहाँ पे 2 से अगर गुना कर देंगे तो 2K बन जाएगा और Cl भी 2 बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा संतुलित हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं सोडियम प्लस जल, सोडियम और जल को रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी NaOH बनता है, और प्लस में H2 बनता है। इसको संतुलित करते हैं। Na कितना है, Na 1 है, और इधर Na कितना है, Na इधर भी 1 है, चलो ये संतुलित है। आगे इधर H 2 है और इधर कितना है, 3 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 गो Na हो गया और 2 O हो गया और 2 गो H हो गया, और टोटल H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर देख रहे हैं इधर कितना है, 2 ही है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इधर 4H हो गया और 2 O हो गया। अब इधर कितना है, 2 गो O बन गया, 2 गो Na बन गया और 2 H, और टोटल H कितना हो गया, 2 गो यहाँ है और 2 गो यहाँ हो जाएगा, तो टोटल H 4 गो हो गया। तो 4H संतुलित हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 Na जो बच जा रहा है वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो 2 Na यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल इसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो गया, संतुलित हो गया।